मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में किन किन भावों में बुधादित्य योग बनेगा जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम ये जान लेते हैं कि मिथुन लग्न में बुधादित्य योग जो कि सूर्य और बुध की युति से बनता है, क्या यह फलीभूत होगा? सूर्य और बुध को किस किस भाव का स्वामी मिला है, क्या फल देंगे? तो मिथुन लग्न ये खुद बुध का ही लग्न है। इसमें बुध दो केंद्र का स्वामी हो जाता है। चूँकि लग्नेश है इसलिए इसे कभी भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। सूर्य की बात करें तो सूर्य बुध को मित्र मानता है, बुध सूर्य को सम मानते हैं। तो एक ग्रह मित्र मान रहा है, एक ग्रह सम मान रहा है, तो हम सम मान के चलते हैं। और जो सूर्य को घर मिला है मिथुन लग्न में, वो तीसरे हाउस का मालिक बनाया गया है। मेहनत, साहस, पराक्रम, जिसका सूर्य कारक भी होता है, कारक और उस भाव का स्वामी भी हो गया। तो जीवन में कर्म के फील्ड में, कर्म के क्षेत्र में बुधादित्य योग मिथुन लग्न में बनेगा, फलीभूत भी होगा। अब देखते हैं कि किन किन भाव में बनेगा। मैं पुनः बता देता हूँ शुरुआती दौर में कि मैं बुधादित्य योग की चर्चा किसी भी भाव में कर लूँ कि इस भाव में बनेगा, इस भाव में नहीं बनेगा, ये तो चर्चा होगी ही, लेकिन उसका संपूर्ण विवरण मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि उसके नाम से किस किस भाव में बुधादित्य योग बनेगा, किस किस भाव में बुधादित्य योग नहीं बनेगा, जन्म कुंडली के 12 भावों में से, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। प्रथम भाव से लेकर 12 भावों में बुधादित्य योग का फल प्लेलिस्ट में भी उसे डाल दिया गया है। आप जाइए यूट्यूब पर, प्ले लिस्ट में देखिए और वहाँ से मैं बता दे रहा हूँ कि किस किस भाव में बनेगा और किस भाव में नहीं। उस भाव में आप फल देख लीजिए कि फल होगा तो क्या उसका जो बन रहा है कुंडली में बुधादित्य योग, उसका फल कितना प्रतिशत मिलेगा और उसका क्या क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्या क्या फल देता है बुधादित्य योग। तो लग्न में बुधादित्य योग बनेंगे तो जातक को बुधादित्य योग का फल मिलेगा। यहाँ यूँ कहें कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिस भी क्षेत्र में काम, मोटा मोटी यहाँ पर मैं बुधादित्य योग का फल बता दे रहा हूँ। विस्तार से जानने के लिए आप उस वीडियो को ही फॉलो कीजिए। स्वस्थ रहेगा जातक, दीर्घायु होगा। लग्न में बुधादित्य योग मिथुन लग्न में जब बनेगा तो जातक को हर क्षेत्र में सफलता देगा। धन स्थान में बुधादित्य योग बनेगा, किंतु जातक का जो वाणी रहेगा वो कड़वी हो जाएगी। जातक की वाणी, जातक संगीत मधुर के क्षेत्र में नहीं जा सकता। थर्ड हाउस में बुधादित्य योग बनेगा मिथुन लग्न में। फोर्थ हाउस में भी बुधादित्य योग बनेगा। जमीन जायदाद, हर प्रकार का सुख मिलेगा, माता का भी सुख मिलेगा। जातक को हृदय से संबंधित रोग सता सकता है। पंचम भाव में यदि सूर्य की स्थिति नीच, चूँकि यहाँ पंचम स्थान में सूर्य नीच का जा रहा है, इसलिए बुधादित्य योग हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि ज़्यादा फलीभूत होगा। सूर्य की स्थिति पर विचार कीजिए, क्या नीच भंग राजयोग की स्थिति में है सूर्य? क्या सूर्य अच्छे भावों का फल देने के लिए मजबूर है? अगर नहीं तो बुधादित्य योग फल 50% मान के चलिए नहीं बनेगा और 50% मान के चलिए बनेगा। छठे स्थान में किसी भी कीमत पर बुधादित्य योग नहीं बनेगा। निस्संदेह सूर्य जो है वो अपनी मित्र राशि में बैठा है, तीसरे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में मित्र राशि में बैठा है, तो ये शत्रुहंता योग बनाता है। किंतु लग्नेश जो बुध है वो जाकर छठे स्थान में बैठा है, जीवन को संघर्ष से भर देगा। सप्तम स्थान में बुधादित्य योग बनेगा, किंतु कभी भी जीवन साथी से एक जैसा सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। इसका स्वाभाविक सी कारण है, सूर्य जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित जो भी रिलेशन होते हैं उस रिलेशन के संबंधों को वो बिगाड़ता है। अष्टम स्थान में बुधादित्य योग बिल्कुल नहीं बन पाएगा। सूर्य की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, बुध की कंडीशन तो और अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़मीन जायदाद लग्न लॉर्ड होकर अष्टम में बैठा है। कोर्ट केस, ज़मीन जायदाद से संबंधित होने के योग और जीवन संघर्षपूर्ण दिखा रहा है। नवम हाउस में बुधादित्य योग बने, जो कि शनि का मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर बुधादित्य योग बनेंगे। दसम स्थान में भी बुधादित्य योग का फल मिलेगा। वहीं बात करें एकादश भाव में, तो एकादश भाव, हाँ यहाँ पर एकादश भाव में जानने से पूर्व हम ये जान लेते हैं दसम स्थान में। दसम स्थान में कई लोगों का प्रश्न उठेगा कि यहाँ पर बुध नीच का हो जा रहा है। निस्संदेह है बुध नीच का हो रहा है, किंतु यहाँ पर और भी विचार कीजिए, वो लग्नेश है, लग्नेश होकर अपने से 10th हाउस में गया है। वो चतुर्थेश भी है, चतुर्थेश होकर अपने से सप्तम स्थान में गया है। और यहाँ पर बुध जो बैठा है वो दिग्बली होकर बैठा है। बुध दिग्बली सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य सरकारी सेवाओं का कारक ग्रह है, प्रशासनिक सेवाओं के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाना जाता है। तो बुधादित्य योग यहाँ पर बनेगा, भ्रम निकाल दीजिए।
एकादश स्थान में बुधादित्य योग का फल सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी उच्च का हो गया और लग्नेश भी एकादश स्थान में चला गया सुखेश के साथ साथ। 12th हाउस वृषभ राशि में बुधादित्य योग नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? वो इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि तीसरे हाउस का स्वामी एक तो 12वें भाव में चला गया, छोटे भाई बहन का मालिक, तो छोटे भाई बहन से विच्छेद का योग बनता है। असिस्टेंस लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड जो दोनों बुध है वो भी 12वें भाव में चला गया, जीवन को संघर्ष से भरने का काम ये देगा। मिथुन लग्न का पूरा यदि मैं एकजुट निचोड़ ये बताऊं कि किस भाव में सबसे ज़्यादा फलीभूत होगा बुधादित्य योग का फल, तो वो है एकादश भाव। उसका साफ सा कंडीशन है, मेहनत का मालिक उच्च के घर में गया है सूर्य, जहाँ पर वो अत्यंत विशिष्ट कारक हो जाता है, और वहाँ जाने के बाद सूर्य वहाँ पर जल जाता है, तो वहाँ जाने के बाद केवल शुभ ही शुभ फल, अधिकांश ग्रह शुभ फल ही देते हैं एकादश भाव में। बुध तो वैसे भी बुध की कंडीशन अच्छी है, हालांकि जरूर शत्रु राशि में बैठा है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, किंतु वो चतुर्थेश होकर एकादश भाव में बैठा है। जमीन जायदाद का संबंध प्राप्ति के घर से जोड़ दिया। उसके बाद लग्न का मालिक एकादश के घर से, यानी कि शरीर का मालिक प्राप्ति के घर से जुड़ गया, तो यहाँ पर जो भी इच्छाएं जातक की रहेगी वो धीरे धीरे पूरी होती चली जाएगी। बुधादित्य योग मिथुन लग्न के 12वें भाव में बताया गया। आपकी कुंडली में देख लीजिए किस भाव में बन रहा है और किस भाव में नहीं बन रहा है। हाँ, मैं बता देता हूँ कि बुधादित्य योग कब नहीं बन पाएगा। बुधादित्य योग नहीं बन पाएगा यदि बुध बहुत ज़्यादा पीड़ित कमज़ोर हो जाए। पीड़ित कब होगा? जब राहु केतु के साथ बैठ जाएगा। पीड़ित कब होगा? जब सूर्य से भी अस्त हो जाएगा और उसके बाद राहु केतु से पीड़ित हो जाएगा। पीड़ित कब होगा? जब 6, 8, 12 भाव में पापी ग्रहों के साथ योग बना लेगा। तो उस कंडीशन में किसी भी कीमत पर बुधादित्य योग नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह, मैं एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट करता हूँ कि योग भी है तो क्यों फलीभूत नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि जो ग्रह योग बना रहा है उसके पास बल नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। स्वाभाविक सी बात है कि यदि किसी भी जातक का अथवा किसी भी व्यक्ति का शरीर का वजन, जो उसका वेट है, वो यदि 90 kg, 100 kg, 80 kg एभव है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शक्तिशाली ही हो, वो ताकतवर ही हो। वो बाहर से दिखने में हिष्ट पुष्ट जरूर लग रहा है, पर अंदर से उतना भी कमज़ोर हो सकता है। तो इसीलिए मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करता हूँ, ताकि दर्शकों को ये समझ में आ जाए कि कब बुधादित्य योग बनता है और कब नहीं बनता है।